इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन करें। प्रसाद सिंह, आप नेता जो बेबाक बोलते हैं, अभी कचहरी में हैं। अब वेलफेयर और चिट फंड कंपनियों की लूट तंत्र को देख करके दुखी हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो गरीब टेम्पू भाड़ा लगा के अपना पैसा चिट फंड में या सहारा में या वेलफेयर में जो भी जमा किया, अनुराग ठाकुर का आज से पहले मैं सुन रहा था कि भाई इन लोग को पैसा मिलेगा, तो कब मिलेगा? ये तो सरकार डिसाइड करेगी ना। आखिर गरीब का क्या दोष है? गरीब तो पैसा वेलफेयर में जमा किया, चिट फंड में किया, सहारा में किया, इसको पैसा नहीं मिलना चाहिए। किसी को लड़की की शादी करना है, किसी को लड़का के शादी करना है, तो आखिर मान लिया जाए अनुराग ठाकुर खाली वक्तव्य देने से नहीं ना होगा लोकसभा में। अगर लोकसभा में वक्तव्य दिया है तो इस पैसा को व्यवस्था सरकार करे। मान लिया जाए सब हो रहा है तो इसलिए होना चाहिए। और दूसरी चीज कि मैं बीजेपी वालों नेताओं से मैं दो ही चीज कहना चाहता हूं कि बीजेपी कहती है कि विकास बीजेपी ही करेगी, तो झारखंड स्टेट में 22 साल हो गया, 23वां साल चल रहा है, तो अभी तक 15 साल शासन उन्हीं का रहा, तो क्या विकास किया झारखंड का? भाई झारखंड को तो लोग चारागाह बना लिए हैं कि लूटो और राज करो। जब रघुवर दास की सरकार थी तो जिला स्कूल में 2 टीचर थे, कौन बहाली नहीं किया? दोष किसका है? तो बहाली करेंगे तो लूटेंगे कैसे? यहाँ के लोग अभी का हमारे मुख्यमंत्री है खतियान जो हार यात्रा करते चल रहे हैं। 1932 में खतियान बना, आप 1980 में एक सर्वे हुआ उसको फाइनल नहीं करवा सके, और 1932 जब आप परतंत्र थे उस डोले चल रहे हैं। अरे भैया 1980 में जो सर्वे हुआ उसको भी तो फाइनल कर लेते, और फाइनल कर ले तो रेवेन्यू पॉलिसी जितना जोत जमीन का है सारा मामला सॉल्व हो जाता कि नहीं। लेकिन इन लोगों को कुछ करना नहीं है, झारखंड की जनता को बेवकूफ बनाना है, हिंदू मुस्लिम करना है दोनों को, और फिर लूटना है झारखंड को। इतना ही इन लोग का उद्देश्य रह गया। मैं आज के 2 दिन पहले मैं मेला में गया था। क्या भाई, तो आदिवासी के झारखंड गवर्नमेंट बहुत सुविधा दी है। मैं भाषण सुना और ये भी सुना कि राजा मेदनिया घर घर मथनिया, तो मेदिनी राय के बारे में वो भी शासक थे, लेकिन वो रात में चलते थे और रात में घूमते थे कि कौन हमारी जनता दुख में है, किसके यहाँ मथनिया नहीं बजा जाके गाय बना जाता था वोट कर। लेकिन मैं यहाँ के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि कौन जनता का सुख दुख लिया, जाके माला पहना दिया और फिर अपना इलेक्शन वही काम करेगा? दूध नहीं बांटेगा, दही के लिए गाय पशु नहीं देगा, दारू बांटेगा। क्षेत्र का विकास इतना ही किया यहाँ के नेता। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि मिथिलेश ठाकुर स्वयं वहां उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने केवल सरकार पर फोकस किया, लेकिन अपने क्या कर रहे हैं? पूरा बालू के माफिया राज उन्हीं को चाहिए। और डाल्टनगंज में बालू के लिए क्या समस्या है सब कुछ जान रहा है। अभी आप पड़वा मोड़ का किस्सा देखिए रहे हो कि मुन्ना प्रसाद करके है, उसको सीओ वीडियो कहा कि चलाओ, और फिर पकड़ के उसको ट्रैक्टरों पकड़ लिया, उस पर नडीसी सुन रहा है आत्मदाह करके, तो क्या करेगा? ऊपर भी जाएगा तो उसको कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। और आज अभी बीजेपी में एक था नवाब परान जग में एक जगह तो सनातन सनातन कहते हैं। मैं बीजेपी वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं कि सो कॉल्ड सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है सहिष्णुता, दूसरे धर्म को भी रक्षा करो, अपने धर्म को भी, और दूसरे धर्म के बारे में भी सोचो। सहिष्णुता, सहनशीलता और मानव सेवा, यही तो हमें सनातन सिखाती है। लेकिन इसको नहीं करेगा। सनातन सनातन केवल इन लोग कहेगा और हिंदू खतरे में है कहेगा। बीजेपी वालों के काम इतने रह गया, खास करके झारखंड में। बीजेपी नेताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि जय श्री राम कहना सिखाया, लेकिन जय श्री राम का त्याग तपस्या बलिदान के बारे में बीजेपी वालों नेताओं नहीं कहते हैं, खाली बस जय श्री राम हो गया। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। जनता के एक्चुअली जो दुख दर्द है उसको सरकार को समझनी चाहिए और सरकार को इसका उपाय करना चाहिए, ढूंढने में उपाय करना चाहिए। मेरा यही कहना है। न कहीं पलामू में पानी नहीं है, न रोड है, ये सब कहीं कुछ है। अब बीजेपी लंबा चौड़ा भाषण देती है कि मोदी के राज में विकास होगा, तो भाई मोदी के राज में 18 साल 15 साल तो शासन रहा
झारखंड में बीजेपी की शासन था, न मास्टर के बहाली अपने किए। अब आज तो 1932 खतियान चलिए रहा, 1932 जोहार जाता। क्या कर रहे हैं लोग समझ, कुछ करना धरना है दोनों के नहीं है। पब्लिक को उल्लू बनाना है, न नौकरी देंगे न कुछ करेंगे। वो ने दोसर जब बनाया था 5 साल में नियोजन नीति बनावट में रघुवर दास रह गए, अभी जोहार यात्रा चल रहा है। बस इतना ही काम है कि भाई जो जनता का हम बहाल कर देंगे, पैसा देंगे, तू पैसा लूट न लो। झारखंड के विकास के लिए क्यों कहा कोई न नौजवान के नौकरी मिलेगा, वो पैसा लूट लो, और यही सब दोनों सरकार कर रही है। तो मुझे ये कहना है कि ये सब बंद करो, और जो नौजवान है वो रोजगार के लिए भटक रहा है, उसको रोजगार देने का कोशिश करो। और मानव सेवा से बढ़ के, मैं बीजेपी नेताओं हो या सभी नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ी बात कहे थे कि मानव जीवन भोग विलास के लिए नहीं मिला है, मानव जीवन धन संचय के लिए नहीं मिला है, मानव जीवन मानव समाज के कल्याण के लिए और देश के उत्थान के लिए मिला है। लेकिन ये नेता यहाँ के अपना भोग विलास और अपना धन संचय में लगा है, और विशेष कोई जनता से मतलब नहीं है। दारू पिलाओ और वोट लो। अब मेदनी राय के गुण गो की राजा मेदनिया घर घर मथनिया। अपने मिथिलेश ठाकुर क्या कर रहे हैं, अपने झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जोहार यात्रा, जोहार झारखंड यात्रा, क्या हो रहा है उससे भाई? उससे क्या लाभ मिल रहा है? मैंने वृद्धा पेंशन बना दो, बस इतने काम हो रहा है। बकिए सब गोल है, बकिए डिब्बा गोल है। का तो हम जनता के लिए आला, पूरा जो आला है लगा हुआ है पदाधिकारी, लेकिन कहीं कुछ जनता जनार्दन के नहीं हो रहे। जब बाल वैसा समस्या जब इन लोगों समाधान नहीं कर सकते हैं तो मैं और क्या कहूँ। पलामू का दुर्भाग्य देखिए कि विधायक के तो कुछ बनना नहीं है, गवर्नमेंट भी कोई निर्णय नहीं ले रहे। बालू बिना सारा काम चौपट, सारा काम चौपट है। चाहे ये जो दुकानदार है वो भी परेशान है, यही तो है। आपने बात करी मेले की, तो मेले की मैं साक्षी बना, मैं रहा 2 दिन मेले में, कवर किया। वहाँ प्रशासन के द्वारा स्टॉल लगाया गया था, पशुपालन विभाग ने बकरी बांटी बकरी पालन के लिए। तो ये सब चीज़ें थी, स्टॉल था जिसमें नौकरी देने के लिए, लोगों को लोन देने के लिए, लोगों को वृद्धा पेंशन के लिए। मुझे मेला के संबंध में इतना ही कहना है कि प्योर राजनीतिक था मंच, और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बकरी पालन हो या और कुछ हो, ये सब बेवकूफ बनाने के लिए किया। कहीं कुछ नहीं है, सरकारी मद में कहीं कुछ नहीं है। और क्यों लूटा हो रहा है? लूटा ही हो रहा है। हेमंत जी भी जान गए हैं बीजेपी का नीति की दारू बाट सता ले। हेमंत जी भी उसी का उपाय कर रहे हैं कि बस कैसे जनता को लूट लो और फिर दारू बांटो। झारखंड में इतना ही रह गया है काम दोनों पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो या बीजेपी हो। सत्ता के लिए इन लोग बस चाह रहा है कि दारू बांटो और सत्ता लो, यही काम रह गया। अगर काम रहता तो नियोजन नीति अब तक क्लियर होता, अगर काम होता रोजगार मिलता नौजवान को। लेकिन वो सब नहीं करना है। बीजेपी नियोजन नीति 5 साल बना रहे हो, जोहार झांसरा खतियानी कर रहे हैं। इन लोग को कुछ करना नहीं है। बकरी पालन मेला राष्ट्रीय का तो सोनपुर मेला बना रहे हैं हमारे माननीय पूर्व जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, सोनपुर मेला बना रहे हैं दुबिया खान को। कितना आप डाल्टनगंज को सजाए संवारे हैं, आपसे बेसी बर्बाद कोई नहीं किया है माननीय पगड़ी वाले बाबा। मैं तो उनका भाषण भी सुना, मुझे बहुत ताजुब लगा कि आपने कहीं भाल को नहीं लगाया, पानी बह के चला जा रहा है बिहार में, और लाए हैं अब सोनपुर मेला बनाने जा रहे हैं। 25 साल आपने केवल इतना ही लगाया कि बस दारू और मुर्गा का बाजार लगा। आज हर नेता वही चाह रहा है, वोट में बस पैसा खर्चा करो, हिंदू मुस्लिम करो, बस इतना ही फैक्टर रह गया चुनाव के। ये डेमोक्रेसी लोग रहने ही नहीं दिया है। और उसी को है कि हेमंत जी भी सोच रहे हैं कि कैसे लूट लो, इसके बाद भी खर्चा करेंगे दारू मुर्गा। बस इतना ही मैं झारखंड में देख रहा हूँ, इसी का स्कोप है। और इन लोग को कुछ नहीं करना, जो विजन नहीं है। हमें आज मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार से अलग क्यों हुआ था झारखंड? झारखंड में क्या चीज नहीं है? लेकिन यहाँ के लोग भी थोड़ा सा समझ में आता है कि यहाँ के लोग सोचते हैं कि नेतवा से तो कुछ ले लिए हम, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि नेतवा से एक दिन तो ले ले, 5 साल टूर भी बन के रहना है। यही समस्या है। जनता सोचती है कि हम होशियार हैं,
लेकिन जनता से नेता होशियार है कि एक दिन दे के फिर 5 साल टूर करके धर देगा। समस्या ही और ये डेमोक्रेसी रहने ही नहीं दिया है, न बीजेपी रहने दिया है और न जेएमएम कांग्रेस रहने दिया है। अगर मैं बीजेपी वालों से 2 चीज स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि 1 मैन 1 पेंशन और ये जो पार्टी के टिकट के नाम पर ठगाई होता है उसको बंद न करो भाई। ये 25 करोड़ झूठों के मिलता है जो विधायक को न कहीं काम है न धंधा है। तो अगर देश को विकास करना है बीजेपी वाले तो बंद करो, मत दो विधायक को, उसको खाली दो। 25 करोड़ तुम देते हो और उसमें 15 करोड़ टिकट के नाम पर बीजेपी को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए। यही तो रह गया है दोनों पार्टी में। और कुछ रह गया है का? पार्टी के नाम पर पैसा दो, टिकट लो और फिर दवाई बांटो और जनता के हिंदू मुस्लिम करके बेवकूफ बनाओ। जय श्री राम कहना सिखाओ। जय श्री राम बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूं कि जय श्री राम के त्याग, तपस्या, बलिदान के बारे में कोई लोग क्यों नहीं बताता है? सनातन सनातन करता है, सनातन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में बताना चाहिए बीजेपी वाले नेताओं को। आज कई बार मीटिंग हुआ शाही समाज में, मैं भी देखा कि हिंदू खतरे में हो गया, क्योंकि मेयर का चुनाव है तो हिंदू खतरे में हो गया। ऐसे हिंदू खतरे में नहीं था। इन लोग का यही ढच्चर है बीजेपी वालों। मरांडी जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तो भाई ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल तो रघुवर दास रहे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सख्त थे, लेकिन बकिए तो उतना ही लुटाई हुआ जितना होना चाहिए था। झारखंड को जो कोड़ा के रिजिम में हुआ अभी लुटा रहा है, वही लुटाई आप भी किए। कहाँ झारखंड को आप आगे ले गए? नहीं ले गए। ठीक है, ये जो उग्रवाद वाला समस्या उन्होंने एक सॉल्व किया है। झारखंड का अगर कुल मिलाकर देन है तो बस इतना ही देन है, लॉ एंड ऑर्डर, और बकिए सब लुटाई हो रहा है, जनता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। तो ये जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी हैं, जो आप नेता हैं, जो असंतुष्ट हैं इस सरकार से और पूर्व सरकार से। इन्होंने बस एक ही बात कहा कि बस लुटाई हो रहा है सब सरकार में, जनता के साथ छलावा हो रहा है और जनता को पल्ले में कुछ नहीं पड़ रहा है। बस सरकारें बदल रही है, झारखंड नहीं बदल रहा है।